तो गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में अल्डिहाइड कीटोन बनाने का 2 मेथड पढ़े थे क्या? तो आज तीसरा मेथड लिखो। वैसे तो पढ़े हुए हैं अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा, इसको पढ़े हुए हैं। अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा मतलब बाय ऑक्सीडेशन ऑफ क्या? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो देखिए, जैसे आपका RCH2OH कौन डिग्री अल्कोहल है? इसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाले थे, जैसे पोटासियम डाइक्रोमेट, अम्लीकृत एसिडिफाइड। तो यहाँ क्या होता था बताओ? यहाँ से H बाहर होता था, तो आपको अल्डिहाइड प्राप्त हुआ था। हाँ, अल्डिहाइड जैसे बनता है तुरंत अलग कर दिया जाता बर्तन से। यदि तुम थोड़ा देर के लिए रख दोगे ना, फिर ऑक्सीकृत होकर एसिड बन जाएगा। समझ में आया? तो अब इसका एग्जाम्पल कीटोन में ले लो, जैसे सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल में आप ऑक्सीडेशन करोगे, तो यहाँ ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ से H बाहर हुआ था, तो RC≡O R, आपको कीटोन प्राप्त हो गया। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त हो रहा है, इसको तो पढ़े हुए हैं। ऑक्सीकरण विधि द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर। तो आपको जैसे कीटोन बनेगा ना, तो इसको भी अलग कर देना है, ना तो एक किसमें बदल जाएगा? एसिड में। तो एक तरीका ये हुआ, उतार लो। अब इसमें R के जगह मिथाइल इथाइल जोड़ते रहो, तो यहाँ R के जगह मिथाइल इथाइल जोड़ते रहो, बन जाएगा। उतार लो। हो गया। अब 3 डिग्री का भी तो होता है, वहां भी कीटोन बनता था। तो अब चलिए चौथा विधि। चौथा विधि में आपको यह भी पढ़े हुए हैं, अल्कोहल के डिहाइड्रोजिनेशन द्वारा। डिहाइड्रोजिनेशन याद है? डिहाइड्रोजिनेशन मतलब H2 का हटना, डिहाइड्रेशन में जल का हटना था। यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन है। डिहाइड्रोजिनेशन मतलब H2 का निकलना, H2 का निकलना। तो हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर धातु की उपस्थिति में 573 पर गर्म किए थे, तो आपको प्राइमरी से अल्डिहाइड बना था, सेकेंडरी से कीटोन बना था। 3 डिग्री से अल्कीन बन गया था। तो हमको तो अल्कीन बनाना है नहीं, इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री का यूज करेगा।
ये सब पढ़े हुए हैं। डायरेक्ट एग्जाम्पल ले लो, जैसे CH3 CH2 OH, इसको लाल तप्त कॉपर, लाल तप्त कॉपर, सिर्फ कॉपर भी लिखा रहेगा तो समझ जा रहा है। मैंने कॉपर को लाल गरम करके लाल कर दिया जाता है, उसमें तब 1 डिग्री अल्कोहल, कोई भी इथाइल मिथाइल कुछ भी डालो, और 573 केल्विन या 300 डिग्री सेल्सियस होगा कि नहीं बोलो। तो यहाँ क्या होता था, यहाँ भी H, यहाँ से H निकलता है ना, हाइड्रोजनेशन हुआ। तो आपको क्या प्राप्त हो गया, एसिटाल्डिहाइड, और बाहर में क्या निकला H2। तो इथाइल अल्कोहल से क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड, ये था इथाइल अल्कोहल, और बन गया आपको एसिटाल्डिहाइड। ये भी पढ़े हुए हैं पीछे अल्कोहल चैप्टर में, उतार लो। हो गया। उसी तरह आप यदि 2 डिग्री अल्कोहल ले लोगे, इसका क्या नाम है बोलिए तो, क्या नाम है इसका, इसका नाम है आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। और इसमें भी क्या डालोगे, इसमें आपको क्या डालना है, लाल तप्त कॉपर की उपस्थिति में 573 पर गर्म करेंगे। यहां से भी एक H, यहां से एक H निकलेगा, कीटोन बन जाएगा। तो आपको प्राप्त क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्या निकला H2, तो आपको एसीटोन बन गया, या डाइमिथाइल कीटोन। आईपीसी नाम बताओ, इसका आईपीसी नाम बताओ, आईपीसी नाम, प्रोपेनोन ना हुआ। आईपीएससी में ईथ प्रोप ब्यूट ये सब नहीं यूज होता है, टोटल 3 कार्बन, तो प्रोप एसीटोन का आईपीएससी नाम प्रोपेनोन होता है। तो ये कौन सा मेथड हुआ, 4, 5वां लिखिए। हो गया। राइमाटिमन से तो सैलिसिलिक एसिड, सैलिसल्डिहाइड बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। हाँ, कोलंबो, कोलंबो, कोलबे, कोलबे राइमाटिमन से भी बनता है। राइमाटिमन में 2 सैलिसल्डिहाइड भी बनता है, सैलिसिलिक बनता है। सैलिसल्डिहाइड बनता है क्लोरोफॉर्म के साथ, और सैलिसिलिक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ। कोलबे से ही बनता है सैलिसिलिक एसिड,
उतार दें तो मिटा दें इसको, हो गया ना। अब लिखो अगला नंबर, 5वां नंबर लिखिए। ऐसा है क्या? पांचवा, अब तो हम लोग अल्कोहल का ऑक्सीकरण से बनाए अल्डिहाइड कीटोन, लेकिन उसमें वो थोड़ा नियंत्रित करके रखना पड़ता है रिएक्शन, नहीं तो क्या बन जाता है? एसिड। अब हमको यहाँ पर अल्कोहल का फिर से ऑक्सीकरण कर रहे हैं। अल्कोहल का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में? तो पीडीसी या पीसीसी की उपस्थिति। पीडीसी क्या है? ये दोनों ऑक्सीकारक एजेंट है, ऑक्सीकारक, सब दोनों ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों भी है। पीडीसी का फुल फॉर्म होता है पायरिडिन। पी से पायरिडिन, पी से क्या? पायरिडिन। डी से डाई, सी से क्रोमेट। पायरिडिन डाई क्रोमेट। और पीसीसी का फुल फॉर्म पायरिडिन, सी से क्लोरो और सी से क्रोमेट। समझ गए? तो पीडीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ? पायरिडिन डाइक्रोमेट और पायरिडिन क्लोरोक्रोमेट। दोनों ऑक्सीकारक है, दोनों क्या है? ऑक्सीकारक है। ये यदि इस दोनों में से कोई एक डालोगे ना अल्कोहल में, तो अल्डिहाइड या कीटोन में ही रुका रहेगा, फर्दर इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। मतलब ये ऑक्सीकरण को नियंत्रित करके रख लेता है। मतलब अल्कोहल का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में? पीडीसी या पीसीसी की उपस्थिति में। तो ये ऑक्सीकरण कैसा होता है? तो नियंत्रित ऑक्सीकरण होता है, नियंत्रित ऑक्सीकरण होता है ये। मतलब इसमें आपको एसिड नहीं मिलेगा, अल्डिहाइड कीटोन तक ही रुका रह जाएगा इसकी उपस्थिति में। समझ में आया? तो लिख लो इसको। इसका फॉर्मूला होता है बड़ा बड़ा, वो सब दिमाग में काहे टेंशन लोगे, खाली इसका काम याद रखो, फुल फॉर्म याद रखो। अब जैसे आपका इथाइल अल्कोहल है, आप उसमें से कोई भी डाल दो, पीडीसी डालो या पीसीसी डालो, तो ऑक्सीकरण होगा। मतलब H2 निकलेगा यहां से, H2 और H जल बनकर बाहर हो जाएगा। तो क्या होगा बोलिए? CH3CHO। यहीं तक रुका रहेगा, आगे फिर इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, ये नियंत्रित करके रख लिया। और KMnO4 K2 से नियंत्रित नहीं कर पाता, डायरेक्ट किसमें बदलता है? एसिड में। यह अंतर है। अब उसी तरह सेकेंडरी में आ जाओ। सेकेंडरी में यहां भी आप दोनों में से कोई डाल दो। वैसे यूजुअली पीसीसी यूज होता है ज्यादातर, तो आप इसका ऑक्सीकरण कर दो। यहां से H बाहर होगा, तो क्या निकलेगा बोलिए? यहां से भी तो वाटर ही ना निकलेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको जोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन बन जाएगा। नहीं वहां था, उधर उतार लो।
उसके बाद एक फेमस विधि है रोजेनमुंड अभिक्रिया। रोजेनमुंड अभिक्रिया, रोजेनमुंड क्वेश्चन में देखा हो, लगातार 2 बार पूछ चुका है। रोजेनमुंड वैज्ञानिक का नाम है। मिटा दें, अब लिखो क्या नंबर होगा, 6ठा। तो लिखो रोजेनमुंड, रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा, रोजेनमुंड अभिक्रिया द्वारा। इसको इंग्लिश में लिखते हैं रोजेनमुंड रिएक्शन। और खास करके रोजेनमुंड अपचयन क्रिया होता है, इसमें अपचयन का क्रिया होता है, रोजेनमुंड रिएक्शन, ये लिखिए। तो रोजेनमुंड में याद रखना होगा एसिड क्लोराइड का अपचयन कराया जाता है, एसिड क्लोराइड का अपचयन। देखो पहले देख लो, RC≡O≡Cl, और इसमें अपचायक के रूप में पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का यूज किया जाता है, और हाइड्रोजन के साथ। पैलेडियम बेरियम का अपचयन किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो यहां से क्लोरीन हटता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और HCl बाहर होता है। तो बोलिए क्या बना, RC≡OH, अल्डिहाइड बना। तो रोजेनमुंड से कीटोन प्राप्त नहीं होता है, अल्डिहाइड ही केवल प्राप्त होता है, हाँ हमेशा। तो आपका ये अब R पर डिपेंड करेगा कौन सा अल्डिहाइड होगा। तो तुम यहाँ फिनाइल ग्रुप भी दे सकते हो, यहाँ तो अल्काइल दिए हैं, हम फिनाइल, जैसे आपका ये बेंजीन है C≡O≡Cl, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है, बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड। और इसमें आप ये यहाँ पर नहीं लिख करके प्लस H2 दिखा सकते हो, यहाँ पर, यहाँ भी क्या दिखा सकते, H2। तो बोलिए यहाँ भी पैलेडियम के साथ क्या डालना है, बेरियम सल्फेट। तो यहां से भी HCl बाहर होगा और H जुड़ जाएगा वहां, तो यहां से HCl बाहर। तो बोलिए क्या बना, बेंजीन में कौन ग्रुप आ गया, अल्डिहाइड नहीं आएगा, बेंजल्डिहाइड। या H जुटेगा तो जोड़ के CHO नहीं होगा, तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। यही पूछा है बच्चों, ये पूरा रिएक्शन दे दिया है पूरा, खाली पूछा किस प्रकार का रिएक्शन है, आंसर क्या होता, याद करना पर रटना पड़ेगा। तो एसिड क्लोराइड का जब पैलेडियम बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं, हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, और हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना अपचयन होता है, तो अपचयन क्रिया हुआ। इसलिए रोजेनमुंड अभिक्रिया किसका उदाहरण है बताओ, अपचयन का क्रिया का उदाहरण होता है। उतार लीजिए, हाँ नहीं, यहाँ अपचायक कुछ भी नहीं, यही इसी का यूज करना होगा, तभी रोजेनमुंड नाम पड़ेगा, वरना दूसरा नाम हो जाएगा उसका। स्पेशल रिएक्शन है वैज्ञानिक के नाम पर, जो यूज किया है उसी को यूज करना होगा। तो बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, और ये एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड। उतार लीजिए अब।
हो गया। हो गया, बोलो। अब लिखो छठा, 7वां नंबर। 7वां नंबर है स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन अभिक्रिया। यह भी इंपॉर्टेंट है, स्टीफन रिएक्शन। यह भी नाम है वैज्ञानिक का। तो यहाँ रोजेनमून, स्टीफन, ये सब याद करने वाला चीज है, ठीक है। सुपर डुपर करो ये सब। स्टीफन में क्या लेना पड़ता है? आपको लेना पड़ता है अल्काइल साइनाइड। क्या लेना पड़ता है? अल्काइल साइनाइड, ठीक है। और इसमें रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है बच्चों, SnCl2 और HCl, SnCl2 और HCl, स्टेनस क्लोराइड के साथ HCl। तो इसमें क्या होगा, हम लोग पढ़े थे रिड्यूस एजेंट का काम है रिडक्शन। तो यहां से दो बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन इसके साथ, 2 हाइड्रोजन इसके साथ। तो पहले तो 2 हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन जोड़ने का काम करता है। बोलिए क्या बन जाएगा इसमें? RCH डबल बॉन्ड NH, इसका नाम इमीन होता है। डबल बॉन्ड NH का नाम इमीन बताए थे, तो इमीन का निर्माण हुआ, इमीन, ठीक है। अब इसका फर्दर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एसिडिक हाइड्रेशन, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, माने इसमें हम मिलाते हैं वाटर। क्या मिलाएंगे? वाटर। वाटर मिलाने से क्या होगा दोनों? तो जल किसमें रहता है? H। तो यहां से दोनों बॉन्ड टूटेगा, तो H2 इधर जुटेगा, ऑक्सीजन इधर जुटेगा, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव रिजल्ट, तो नाइट्रोजन पर कौन चार्ज जाएगा? माइनस, और HH प्लस, H प्लस में टूटेगा ना। यहाँ 2 बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन 2 माइनस नहीं होगा, H प्लस 2 बार नहीं होगा, तो H2 इधर, ऑक्सीजन पर 2 माइनस नहीं होगा, वो अकेला इधर जुड़ जाएगा। तो बताओ क्या बना? RCHO प्लस क्या निकला? NH3 गैस। हाइड्रोजन जुटा ना। तो यहाँ पहले क्या हुआ? यहाँ पहले क्या हुआ था? हाइड्रोजन ही जुटा था, तो अपचयन नाम हुआ। तो स्टीफन भी क्या है? एक अपचयन क्रिया है। रोजेनमून भी क्या है? अपचयन क्रिया है। ऐसा ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना होगा। और आपको पूरा ये सब देता है, पूछता है किस टाइप का रिएक्शन है, तो उतार लीजिए। इमीन नहीं पता है? फंक्शनल ग्रुप जो पढ़ाए थे, डबल बॉन्ड NOH को ऑक्सिम, डबल बॉन्ड NH को इमीन, सिंगल बॉन्ड NH2 को एमीन। यहाँ एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं H प्लस के प्रेजेंस में, ठीक है। एसिड के साथ होना चाहिए। डाइबल,
तो स्टीफन अभिक्रिया याद रखना है, क्या क्या लेते हैं, क्या क्या लेते हैं, अल्काइल साइनाइड लेते हैं, और इसमें क्या लेते हैं, एस्टेनस क्लोराइड के साथ HCl, और एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, अम्ल के साथ मिला हुआ वाटर डालते हैं, तब आपको एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो इस दोनों विधि से कीटोन प्राप्त नहीं होता है, सिर्फ एल्डिहाइड ही प्राप्त होता है। तो कीटोन एल्डिहाइड में यह अंतर आपको दिखेगा आगे। अच्छा, अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा। आर के जगह हम क्या लिख दें, मिथाइल, मिथाइल साइनाइड। अब इस पर लिखा रहेगा SnCl2 के साथ HCl, और इसी में लिख देगा 1 नंबर में ये, 2 नंबर में ऐसा। मतलब ये पहले रिड्यूसिंग का काम करेगा तो इमीन में बदलेगा, ये फिर वाटर एल्डिहाइड में बदल देगा। तो डायरेक्ट क्या लिखे बोलो, CH3CHO हो गया एल्डिहाइड। तो मिथाइल साइनाइड से क्या बना, इसका नाम है मिथाइल साइनाइड। तो मिथाइल साइनाइड से आपको एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। H3O प्लस का मीनिंग क्या हुआ, हाँ H प्लस छुपा हुआ इसमें, माने ये इस रूप में है, इस रूप में ये अम्ल का है पहचान, ये वाटर, तो इसी को अम्लीय जल अपघटन बोलते हैं, अम्लीय जल अपघटन। हो गया। इसके अलावा आपका जो साइनाइड है ना, इस अभिक्रिया के अलावा साइनाइड से भी एल्डिहाइड प्राप्त किया जाता है। स्टीफन में तो ये सब यूज होता है ना, लेकिन साइनाइड से ही प्राप्त होता है स्टीफन में। साइनाइड से फिर दूसरा चीज यूज करके भी एल्डिहाइड प्राप्त करता है, वो स्टीफन नहीं कहलाएगा। एल्डिहाइड बनाने का वैकल्पिक विधि होगा, दूसरा विकल्प होगा एल्डिहाइड बनाने का। मतलब किससे बनाएंगे, फिर से साइनाइड से ही बनाएंगे। तो मतलब यहाँ लिख सकते हो, अगला नंबर स्टार देकर लिखना, अल्काइल साइनाइड, अल्काइल साइनाइड से वैकल्पिक विधि द्वारा, वैकल्पिक माने क्या, दूसरा तरीका, वैकल्पिक विधि से एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं, एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं। अल्काइल साइनाइड से वैकल्पिक विधि से एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं, वैकल्पिक विधि द्वारा लिख दो, वैकल्पिक विधि द्वारा क्या प्राप्त करते हैं, एल्डिहाइड। तो वो वैकल्पिक विधि क्या है, अल्टरनेटिव मेथड जिसको बोलते हो। एक केमिकल होता है बच्चों डाइबल, फुल फॉर्म ए डाइबल H, डाइबल H का मीनिंग क्या, डाइबल H का मीनिंग होता है डाई, D से डाई, I से आइसो, B से ब्यूटाइल, A से एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, और L से एल्युमिनियम, L से तो एल्युमिनियम ना हो गया, तो A से एल्युमिनियम, रुको डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम, Al से क्या लोगे, एल्युमिनियम, और H से हाइड्राइड, H से हाइड्राइड,
इसका सूत्र यदि जानना चाहोगे तो आइसोब्यूटाइल का सूत्र क्या होता है? CH3 CH3 और यहां से ऐसे बोन खाली कर दो, मतलब इसे डाई मने क्या, 2 बार आइसोब्यूटाइल, इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं डाई आइसोब्यूटाइल और अल्युमिनियम हाइड्राइड, YL होगा, क्या होगा YL। देखो डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड, पहले इतना लिख लीजिए। माने इसको डाइबल को ऐसे लिखते हैं, डाइबल क्या है बोलो? एक ये भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है ये भी। तो इसमें भी आप यदि जैसे आप लेते हो इसमें अल्काइल साइनाइड लेते हो और इसमें आपको लिखा रहेगा डाई बल, ऐसे लिखा रहेगा H, तो इसका भी वही और जल अपघटन H3, ऐसे लिखो H3O प्लस में, तो एक ये हुआ दूसरा ये, तो सेम इसमें भी क्या मिलता है, अल्डिहाइड ही मिलेगा इसमें भी। तो डाइबल का फुल फॉर्म क्या हुआ? एक क्या है, एक अपचायक है, ये क्या है, अपचायक है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है डाइबल। वहां पर स्टेनस क्लोराइड और HCl के स्थान पर क्या लिया गया, डाइबल। तो ये स्टीफन नहीं हुआ, स्टीफन तो केवल वहां होगा SN2 Cl2 और HCl रहेगा तब, ये स्टीफन का दूसरा रूप हुआ, मतलब अल्डिहाइड इससे भी साइनाइड से बनाएंगे अल्डिहाइड, लेकिन इसका यूज करके डाइबल H का फुल फॉर्म क्या हुआ, डाई आइसोब्यूटाइल अल्युमिनियम हाइड्राइड। समझ गए? आप लिखिए क्या नंबर होगा, क्या नंबर होगा नोनू? 8 नंबर, तो लिखिए 8 नंबर। अब हम लोग को हाइड्रोकार्बन से बनाना है अल्डिहाइड। अच्छा एक विशेष बात, स्टार देकर लिख लो, स्टार देकर क्या बोल सकते हो, रोजेनमुंड तथा स्टीफन अवकरण, अवकरण का ही ना रूप है सब, या अभिक्रिया लिखो, लिख देते हैं अभिक्रिया, ये दोनों अपचयन क्रिया हो रहा है। रोजेनमुंड तथा स्टीफन अवकरण द्वारा केवल क्या प्राप्त होता है, केवल अल्डिहाइड प्राप्त होता है, केवल अल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जबकि कीटोन प्राप्त नहीं होते हैं।
हो गया क्या? मिटा दे बोलो। नहीं मिटाए, नहीं मिटाए क्या? हो गया। तो क्या नंबर होगा? 8 नंबर। अब लिखिए हाइड्रोकार्बन द्वारा, हाइड्रोकार्बन द्वारा, हाइड्रोकार्बन से लिख दो। तो हाइड्रोकार्बन में आपका जैसे टोल्यूइन, टोल्यूइन होता है ना, तो इसमें आप क्या करोगे? पहला नंबर इसमें क्या बोल सकते हो? मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन के ऑक्सीकरण से, मिथाइल बेंजीन के ऑक्सीकरण से, मिथाइल बेंजीन को क्या कहते हैं नोनो? टोल्यूइन कहते हैं। लिख दो ब्रैकेट में टोल्यूइन। ये पूछा गया था, ये पूछा गया था ये रिएक्शन, मिथाइल बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा हम लोगों को क्या बनाना है? अल्डिहाइड बनाना। इसमें भी कीटोन नहीं बनता है। तो इसमें ए नंबर लिख दो ऐसे तो, तब इसमें 1 नंबर लिखना। किसका प्रयोग करके? क्रोमाइल या क्रोमिल, क्रोम यही पूछा था, क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से, के उपयोग से। कैसे पूछा था? देखो कैसे पूछा था, हम बता देते हैं। पूछा था क्या होता है जब टोल्यूइन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ जल अपघटन कराया जाता है। ये पूछा है क्वेश्चन, 17 या 18 में पूछा था। क्या होता है जब टोल्यूइन, मिथाइल बेंजीन को क्या नाम दिया है? टोल्यूइन को क्रोमिल क्लोराइड के साथ जल अपघटन कराया जाता है। तो इसमें भी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो देखो इसको उतार लो पहले। तो इस रिएक्शन को याद कर लेना है, दिमाग मत लगाओ इसमें, ठीक है? बड़ा रिएक्शन है, वैसे जटिल है, लेकिन आपको सीधे याद कर लेना है। इसका क्या नाम है बताओ? टोल्यूइन। और इसमें क्रोमाइल Cr, क्रोमाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? CrO2Cl2, CrO2Cl2। क्या पढ़ेंगे इसको? क्रोमाइल क्लोराइड, क्रोमाइल क्लोराइड और इसका जल अपघटन। तो आपको क्या करना है? सीधे, ये ऑक्सीकारक पदार्थ है, ये क्या है? ये ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक का क्या काम है? हाइड्रोजन को हटाना, ऑक्सीजन को। यहां से 2 हाइड्रोजन हटा दो, और 2 हाइड्रोजन हटेगा तो 2 बॉन्ड लेके हटेगा, तो ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा बताओ? ये बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तो टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का एक अच्छा विधि है। तो क्या निकला बच्चों बताओ? H2 यहां से निकला, और क्या जुट गया? ऑक्सीजन जुट गया, अल्डिहाइड प्राप्त हो गया। तो इस पर दिमाग नहीं लगाना, जहां ऐसे दिखाई पड़ा तो इसको तुरंत क्या बताना लगना? अल्डिहाइड। बड़े इसको याद कर लो तुम लोग स्पेशली। वैसे इसका मैकेनिज्म बहुत लंबा चौड़ा है, क्यों दिमाग लगाओ उतना? 2-3 रिएक्शन है, तुमको रट जाना सीधे। इसका मैकेनिज्म टाइम लग जाएगा, तुम्हें आधा घंटा टाइम लगेगा फालतू का। तो इसको आपको क्या करना, याद कर लेना इस रिएक्शन में, क्रोमाइल क्लोराइड के उपयोग से। मतलब इसका क्या नाम है बोलो? टोल्यूइन से क्या बना? बेंजल्डिहाइड। समझ गए? अच्छा, इस अभिक्रिया का नाम है इटार्ड रिएक्शन, वैज्ञानिक के नाम पर इटार्ड। क्या नाम है? इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड, इटार्ड रिएक्शन।
तो ईटार रिएक्शन से क्या प्राप्त होता है नैनो? बेंजल्डिहाइड। याद कर लेना, एकदम घोर के पी लेना तुम लोग। उसके बाद दूसरा नंबर पे आ जाएगी, तो मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीकरण से बनाए। अब टोल्यूइन के, अब दूसरा विधि है टोल्यूइन के साइड चेन, टोल्यूइन के साइड चेन के क्लोरीनेशन के पश्चात, क्लोरीनेशन के बाद जल अपघटन द्वारा, जल अपघटन द्वारा, ये है आपका दूसरा तरीका ऑक्सीकरण कराने का। तो आपका टोल्यूइन क्या हाइड्रोकार्बन ही ना है? तो लीजिए, टोटल 9-10 मेथड है। 8वां में पहला हुआ है, दूसरा 3 है, इसमें 8वां में 3 पॉइंट है। बाकी फिर एक है ग्रिग्नार्ड दिया, साइनाइड का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ, उसमें भी एसिड अल्डिहाइड कीटोन बनेगा। ये उतर गया, बता दें। एक हम लोग गाटरमन रिएक्शन पढ़े थे, याद है? सेंड मेयर गाटरमन, हाँ यहाँ गाटरमन कोच रिएक्शन, हाँ गाटरमन कोच रिएक्शन यहाँ है। अच्छा मिटा दें इसको क्या? मिटा दें। क्या लिखे हैं? टोल्यूइन के साइड चेन के क्लोरीनेशन के बाद क्या? जल अपघटन। तो साइड टोल्यूइन का क्या सूत्र है बताइए? टोल्यूइन का क्या सूत्र है? अब साइड चेन ये ना हुआ, ये रिंग हुआ, ये क्या हुआ? क्लोरीनेशन। सनलाइट की उपस्थिति में हीट कर दो, मतलब सनलाइट की उपस्थिति है ना, पहचान हुआ सनलाइट। तो अब यहां से हाइड्रोजन 2 हटेगा, 2 क्लोरीन जुटेगा, तो CH Cl Cl बनेगा कि नहीं बोलिए? तो क्या निकला? 2HCl बाहर हुआ। आप इसमें जल अपघटन करा दीजिए, आप इसमें जल अपघटन करा दो, तो फिर यहां से HCl बाहर, OH बढ़ जाएगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा? यहाँ CH, यहाँ OH जुट जाएगा, यहाँ भी OH जुट जाएगा। और हम लोग पढ़े थे एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप जुटा नहीं रहता है, यहाँ से फिर से OH और यह जल बनकर बाहर हो जाए। बोलिए क्या बना? तो क्या बन गया? बोलो बोलो। CHO एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड ना बना। उधर लीजिए, एसिड नहीं डालते, ठीक है, वाटर ही केवल डालते हैं। तो आपको टोल्यूइन से क्या बन गया बोलो? बेंजल्डिहाइड। टोल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाने का 2 तरीका पड़े, 2 तरीका पड़े ना, एक क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, दूसरा क्लोरीनेशन के द्वारा जल अपघटन, है ना, जल अपघटन हुआ, वाटर डाल दिए। यहाँ H2 एक बार थोड़े होगा, अनगिनत ना होगा, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, तो एक H प्लस एक H से मिलेगा, फिर दूसरा
एक H प्लस Cl माइनस से फिर दूसरा H प्लस Cl माइनस से, उसके जगह OH OH दो बार बैठेगा, और एक ही कार्बन से दो OH ग्रुप जुड़ा नहीं रहता, अनस्टेबल होता, पढ़े थे। इसके वहां से जल बाहर होके आपका क्या बन गया, अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। और एक है तीसरा इसमें, वही गाटरमन कोच अभिक्रिया, गाटरमन कोच, सिर्फ गाटरमन पढ़े थे, यहाँ कोच है। गाटरमन ये भी वैज्ञानिक का नाम है, गाटरमन कोच मिल के है। अभिक्रिया से हम लोग क्या बनाना है बच्चों, यहाँ बेंजीन लेना है डायरेक्ट, क्या लेना है, बेंजीन। और इसमें क्या क्या मिलाना है, तो आपको मिलाना है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, साथ में आपको मिलाना है निर्जल अल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है, या क्यूप्रस क्लोराइड CuCl। बस इतना जान दिखाई पड़ा, समझ जाओ क्या है गाटरमन। ये बेंजीन है, ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है कि नहीं। अब क्या करना है, यहाँ H छुपा है बोलिए, तो आप CO खाली जोड़ देना उसमें, H पहले से है, CO जोड़ दिए तो CH अपना बेंजल्डिहाइड हो गया। तो बेंजीन से क्या बन गया, बेंजीन से डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड बनाना है तो क्या करोगे, गाटरमन कोच अभिक्रिया। तो 3-4 रिएक्शन आपको रट्टा मार रहा है, हालांकि सबका मैकेनिज्म होता है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अब लास्ट रिएक्शन है 9 नंबर, साइनाइड, मतलब नाइट्राइल भी बोल सकते हो, साइनाइड, साइनाइड तो कॉमन नाम होता है, या नाइट्राइल आईपीएसी नाम होता है। नाइट्राइल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड याद है ना, ग्रिग्नार्ड याद है, हाँ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से साइनाइड या नाइट्राइल की अभिक्रिया किसके साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करके हमको अल्डिहाइड बनाना है, समझ गए। साइनाइड आईपीएसी नाम पर आधारित है, नाइट्राइल सॉरी साइनाइड कॉमन नेम पर आधारित है, नाइट्राइल पता था ना, साइनाइड का सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल। तो क्या कर लें, तो जैसे आपका एग्जाम्पल डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है, जैसे CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या नाम है इसका बताइए तो, आईपीएसी नाम, कॉमन नाम इथाइल साइनाइड हुआ, आईपीएसी नाम क्या होगा बता पाओगे, 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल, 3 कार्बन है ना टोटल, इसका आईपीएसी नाम होगा प्रोपेन नाइट्राइल नाम होगा, और कॉमन नाम इथाइल साइनाइड हुआ। अब इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलाना है, तो बोलिए क्या मिलाओगे ग्रिग्नार्ड में, ग्रिग्नार्ड में क्या मिलाने बोलो, ग्रिग्नार्ड में हम मिला देते हैं मिथाइल ग्रिग्नार्ड में मिलाओगे, क्या मिलाओगे देखो तो, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब बोलिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन, तो ये तो इधर आएगा माइनस इस पर, तो यहाँ माइनस और Mg प्लस, ये यहाँ जुटेगा और ये यहाँ जुटेगा,
तो क्या बन गया बोलिए? तो CH3 CH2, अब C से क्या जुटा? नीचे CH3, यहाँ कौन बॉन्ड बचा? और N से क्या जुड़ गया? MgBr, यहाँ तो प्लस या माइनस छुपा हुआ है। अब इसमें आप जल अपघटन कर दो, जल अपघटन करोगे ना एसिड के प्रेजेंस में, तो जल किस में रहता है? H प्लस और OH। तो यहाँ कार्बन पर, और यहां से क्या टूटेगा बोलिए? यहां से आपको यहां से NH जुटेगा, और Mg से क्या बाहर होगा? Mg के साथ OH और Br बाहर, और N के साथ क्या जुट गया? तो CH3 C H2 C। अब यहाँ कौन बॉन्ड रह गया? डबल बॉन्ड तो रह गया, डबल बॉन्ड रह गया ना। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? NH, और यहाँ C से क्या जुटा हुआ? अब इमीन बना, देखो इमीन में फिर क्या करोगे? जल अपघटन। तो फिर यहाँ क्या जुड़ जाएगा? H2 इधर, यहाँ से बॉन्ड टूटे, ऑक्सीजन इधर, तो क्या बन गया बोलो? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस अमोनिया बाहर, एसीटोन कीटोन बना, ये सॉरी कीटोन बनेगा इसमें। क्या बना? कीटोन। इसमें कीटोन बनेगा, उतार लीजिए आप। हाँ हाँ, यहाँ बोला, ये तो समझ में है ना। ये यहाँ जल किसमें है? H प्लस OH, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से तो N पर माइनस H प्लस से मिलेगा, है ना, NH हो गया। अब C से CH3 जुटा हुआ, और Mg प्लस से क्या मिला? OH माइनस, तो MgOH बॉन्ड बना लेगा, Br तो अलग हो गया, है वह। बाकी हाइड्रोलिसिस कर दो H प्लस, तो उसी तरह फिर से क्या हो गया? NH से हाइड्रोजन जुड़ गया, और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया। लिख लीजिए। रुपया किसका गिरा?
एक इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से भी बेंजल्डिहाइड बनता है। उतर गया। अब लास्ट नंबर लिख लो, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से भी बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। अतः फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से जो है ना, यहाँ तुमको कीटोन प्राप्त होगा। किसकी प्राप्ति होगा? कीटोन। तो कीटोन की प्राप्ति का दो विधि अभी पढ़े हम लोग। कौन कौन? एक साइनाइड नाइट्राइल की अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड से, दूसरा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया से कीटोन बनेगा, अल्डिहाइड नहीं बनेगा। देखो कैसे। तो आपका क्या है, ये आपका बेंजीन है और इसका रिएक्शन आप एसिटाइल क्लोराइड से करा दो, ठीक है। किसके? या तुम बेंजोइल क्लोराइड से भी करा सकते हो, या इसे लिख दें इसी में C6H5COCl नहीं कर सकते हैं, इससे कराओ या इससे कराओ। क्या नाम है इसका? बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। और इसका क्या नाम है? एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। और इसका क्या नाम है? बेंजीन। तो बताओ, यहाँ H छुपा है सब जगह, तो HCl बाहर हो जाएगा, बाकी ये बचेगा। यहां से भी HCl बाहर, ये पूरा जुट जाएगा। तो यदि आप इसमें HCl बाहर करना चाहते हो तो क्या बचा? CH3CO, तो यहाँ जुड़ जाएगा COCH3। या फिर फिनाइल क्लोराइड से, बेंजोइल क्लोराइड से करोगे तो क्या बनेगा? C6H5। तो इसका नाम क्या होगा बताओ? एसीटोफिनॉल, एसीटोफिनॉल। उसका नाम बताओ? डाइफिनाइल कीटोन, डाइफिनाइल कीटोन। नहीं बना? तो यह इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना। ये सब इंपोर्टेंट रिएक्शन है, जितना अभी पढ़े हम लोग, बहुत इंपोर्टेंट है। तो इस तरह फिनॉल अल्डिहाइड कीटोन बनाने का विधि खत्म हो गया। अब रासायनिक विधि और भौतिक विधि, इसमें 2 क्लास लग जाएगा, रासायनिक और भौतिक। उसके बाद शुरू करेंगे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन, बस खत्म कहानी। भाई ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हो और फिजिकल का वो लास्ट पढ़ रहे हो तुम। तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कल अल्डिहाइड एवं कीटोन के क्या पढ़ेंगे बोलो? भौतिक गुण पढ़ेंगे। ये भौतिक गुण। उसके बाद रासायनिक गुण में पढ़ेंगे। इसके बाद 2 ही चीज पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन, बस तब खत्म। फिनॉल, या और एक नाम बताए थे ना इसका, मिथाइल फिनाइल कीटोन। एसिटोफिनॉल फेमस नाम है। इसी में हम लोग रासायनिक गुण में पढ़ेंगे अल्डोल संघनन, कैनिजारो, अभी के नाम देखा होगा ये सब, अल्डोल कैनिजारो, नहीं देखे हो? इसी में पढ़ेंगे अगले क्लास में। सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है ऑर्गेनिक में? अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर को ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ऐसे मत सोना लास्ट का है तो छोड़ देंगे, इसलिए ज्यादा पूछता है। समझ गए? तो हम लोग अब फिर कल मिलते हैं, ठीक है? तो गुड नाइट।